फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारे जो रैपिड रिवीजन की सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें जो है मैंने एक पार्ट अपलोड किया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है ये एमसीक्यूज रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको डिस्कस करे हुए आप लोगों के साथ में, ठीक है। आप 5000 प्लस एमसीक्यूज वाली सीरीज़ है, आप उसमें देखना, आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एज अ वन लाइनर इन क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। ओके, एज अ वन लाइनर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन, हम क्वेश्चन और उसका आंसर ही देखेंगे। ओके, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली आप लोगों की सीरीज, चाहे वो आपका स्टेट का एग्जाम है जैसे कि आपका तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, पंजाब, डिफरेंट आपके एग्जामिनेशन होने हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का आपका एग्जाम है, रेलवे है, डीएसएसबी है, और भी जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है बच्चों, इस सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों की ये रिविजन। ओके, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन देखो, और अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और डिफरेंट कोर्सेज आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। देखो अभी क्वेश्चन देखो बच्चों, पेंटोज एंड हेक्सोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो पेंटोज और हेक्सोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारा बायल्स टेस्ट पड़ता है। कौन सा टेस्ट पढ़ते हो बच्चों? इसके बायल्स टेस्ट होता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी मोलिस टेस्ट, किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए आपका मोलिस टेस्ट हो गया। सेलिवनॉफ टेस्ट कीटो हेक्सोज के लिए आपने पढ़ा था, जिसमें फ्रक्टोज चेरी रेड कलर दे रहा था ना। सेलिवनॉफ टेस्ट के साथ फ्रक्टोज कौन सा कलर देता है? चेरी रेड कलर। बेंजोडिन टेस्ट ब्लड इन द यूरिन है ना, इसके लिए आपका बेंजोडिन टेस्ट किसके लिए होता है? ब्लड इन द यूरिन इज आइडेंटिफाइड बाय बेंजोडिन टेस्ट। ओके, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका आंसर बन गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो यहाँ पर हमारा बारफोर्ड टेस्ट होता है। मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड से डिस्टिंग्विश कौन सा टेस्ट करेगा? बारफोर्ड टेस्ट करेगा। बाकी तीनों ऑप्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जैसे विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में रतौंधी कहा जाता है बच्चों। ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से आपका रतौंधी देखने को मिलता है। आंसर इज ऑप्शन बी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सोल्यूबल, तो अडैक आपने फैट सोल्यूबल याद करा है, ADE के आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पर आपको देख लो ऑप्शन सी में मिला है विटामिन डी जो फैट सोल्यूबल है। बाकी बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स के सारे आ जाएंगे इसमें, है ना। और सी, विटामिन सी जो है ये आपके वाटर सोल्यूबल आपने याद कर रखे हैं। तो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड सीक्वेंस स्पेसिफाइड बाय, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है वो स्पेसिफाई करी जाएगी किससे? तो इसके लिए राइबोसोमल आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए, सोल्यूबल आरएनए। तो इसके लिए आपका होता है मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट है बेसिक अमीनो एसिड, आप लोगों ने बताना है। तो ये लाइसिन हमने देखा था बेसिक अमीनो एसिड होता है। जैसे शुगर प्रेजेंट इन आरएनए में कौन सा शुगर है? तो आप पढ़ते हो पेंटोज शुगर आपके डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो अगर वो डीएनए है देन डीऑक्सीराइबोज, अगर वो आरएनए है देन इट इज राइबोज शुगर विच इज प्रेजेंट इन आरएनए। नेक्स्ट है थायमिन इज कैरेक्टराइज्ड एज, थायमिन क्या है बच्चों? आप देखो थायमिन एक तो आपका विटामिन होता है ना। B1 को थायमिन बोलते हो, लेकिन उसका स्पेलिंग ये होता है, दिस इज विटामिन B1 विच इज थायमिन। विटामिन B1 जो होता है थायमिन, वो आपका होता है ये इस टाइप से, ये थायमिन जो है ना। तो आप जो प्यूरिन और पिरिमिडिन आपके जो बेस होते हैं हमारे डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो एडेनिन और ग्वानिन तो आपने प्यूरिन बेस पढ़े हैं, और जो आपके पिरिमिडिन बेस है ना उसमें साइटोसिन जो है थायमिन और यूरासिल पढ़ते हो। तो ये वो पिरिमिडिन बेस है बच्चों आप लोगों का। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपने बिल्कुल करेक्ट करा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एन ऑक्टा डिकेनोइक एसिड को और क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे मिरिस्टिक, स्टीयरिक, लोरिक या फोलिक एसिड। तो ये हमारा होता है कौन सा? ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, स्टीयरिक एसिड। नेक्स्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड, एराकिडोनिक एसिड जो होता है बच्चों, इसमें आपके कितने कार्बन होते हैं? तो इसमें याद रखना ऑप्शन जो है सी हो जाएगा आपका, 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने आपको लंपसा से याद करना बता रखा है, लोरिक, मिरिस्टिक, पामिटिक, स्टीयरिक एंड एराकिडोनिक एसिड। तो इसमें 20 कार्बन है, इसमें 18 है, फिर 16, 14 एंड 12। तो लोरिक एसिड में 12 कार्बन है, मिरिस्टिक में 14, उसके बाद पामिटिक में 16, स्टीयरिक में 18 एंड एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन। इन विच पीएच मोस्ट ऑफ द एंजाइम ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म शो ऑप्टिमम एक्टिविटी। तो ऑप्टिमम एक्टिविटी जो है एंजाइम्स के लिए जो पीएच है ना, ऑप्टिमम पीएच वो हमने 6 to 8 पढ़ा था। और ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है लगभग ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ऑप्टिमम पीएच की बात करी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 6 to 8। नेक्स्ट है सीरम एंजाइम यूज टू इवैल्यूएट पैनक्रियाटिक फंक्शन। तो इसके लिए आपका कौन सा होता है? ऑप्शन 2 अमाइलेज होता है। जैसे फार्माकोलॉजिकल साइंस रिलेटिंग टू कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स रिएक्शन की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर। तो इसके लिए हमारा फार्माकोविजिलेंस में पढ़ते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा फार्माकोविजिलेंस। नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक, इट इज अ स्टडी ऑफ
फार्माकोडायनेमिक का डी पकड़िए, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, कौन सा ऑप्शन में है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ऑप्शन डी में दिया है। फार्माकोकाइनेटिक होता तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ओके, नेक्स्ट है मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एफेड्रिन। बच्चों एफेड्रिन ब्रोंकोडायलेटर होगा, आपके ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करोगे, ऑप्शन ए। जैसे हाइपोटेंशन इफेक्ट ऑफ क्लोनिडिन इज ड्यू टू एक्शन ऑफ क्लोनिडिन जो होता है बच्चों, इसका एक्शन कहाँ पर होता है, देखो ये अल्फा रिसेप्टर पे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, कौन सा दे रखा है इसमें, क्लोरोक्विन तो आपको पता है एंटी मलेरियल ड्रग होता है, क्लोरफेनिरामिन मैलिएट इट इज एंटी हिस्टामिनिक, आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी क्लोरामफेनिकोल आपको पता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स होता है। H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज यूज्ड इन, तो H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं बच्चों, ये किस में यूज करते हो, ये हमारे जो होते हैं एलर्जी में यूज करे जाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनियम क्लोराइड, के बारे में गलत बात कौन सी बतानी है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड की देखो ये आपका एक्सपेक्टोरेंट में आप पढ़ते हो, बिल्कुल आता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट कफ मिक्सचर, गिव टू एड इजी एलिमिनेशन इन लेड पॉइजनिंग, लीवर में इट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू यूरिया, और ये सिस्टमिक जो आपको गलत बात बतानी थी तो ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों, सिस्टमिक एसिडिफायर होता है, क्या याद रखोगे, अमोनियम क्लोराइड आपका क्या होता है, सिस्टमिक एसिडिफायर होता है, ना कि अल्कलाइजर। जैसे एंटीकोलिनर्जिक जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, मैंने आपको दो ड्रग बता रखे कौन कौन सी, एक तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और दूसरी टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये आपके ऐसे एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जो बच्चों किस में यूज करते हो, ब्रोंकियल अस्थमा में ब्रोंकोडायलेटर होते हैं। जैसे एंटीथायरॉइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, एंटीथायरॉइड ड्रग जो होती है थायरोक्सिन के सिंथेसिस को डिक्रीज करेगी, कैसे, डिस्ट्रॉय सर्लिन थायरॉइड ग्लैंड नहीं होगा, इंटरफेयर करेगी विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडीन इनटू थायरोग्लोबुलिन। ओके, नेक्स्ट नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल ऑप्शन ए हो जाएगा 9 to 11 mg पर 100 ml होता है। जैसे इथेक्राइनिक एसिड बिलोंग टू द क्लास हो, तो आपके जब लूप डायरेटिक बच्चों आप लोग पढ़ते हो तो वहाँ पे आपका फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटाइड, पायरेटाइड, इथेक्राइनिक एसिड भी आता है, आंसर इज ऑप्शन है, लूप डायरेटिक में आपका इथेक्राइनिक एसिड आ जाएगा। आइडेंटिफाई द डायरेटिक विच कोज हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देगा, जैसे कि आपकी पायराजीनामाइड एंटी टीबी ड्रग पढ़ते हो वो भी हाइपर यूरिसीमिया कराती है, टेंटूरियस सीरम कैल्शियम हाइपर कैल्सीमिया भी करा देगा बच्चों, एंड ऑल्सो कॉल मैग्नीशियम डिप्लीशन है ना। तो हमारा कौन सा डायरेटिक है, एसिटाजोलामाइड है, फ्यूरोसिमाइड, देखो फ्यूरोसिमाइड जो है ये क्या कराएगा, कैल्शियम के लेवल को कम, हाइपोकैल्सीमिया कराएगा, याद रखना यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो यूरिक एसिड के लेवल को दोनों बढ़ाएंगे, थायराइड्स भी, लूप डायरेटिक भी, लेकिन कैल्शियम की बात जब आएगी तो थायराइड्स जो है हाइपर कैल्सीमिया कराएंगे, फ्यूरोसिमाइड जो है लूप डायरेटिक हाइपोकैल्सीमिया, याद रखना यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया। जैसे ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट में पार्किंसंस डिजीज की ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग यूज करोगे, कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल, ये कार्बिमाजोल तो एंटीथायरॉइड ड्रग हो गई, कार्बिडोपा दिया है आपको है ना, कार्बाकोल या कार्बामाजिपिन, तो पार्किंसंस डिजीज के लिए आपकी कार्बिडोपा दे रखा है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर में कार्बिडोपा बेंसिराजेड आपने पढ़ा है। जैसे ऑल आर डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट यूज इन पार्किंसंस, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में आपका आता है ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनोल, प्रामिपिक्सोल आता है बच्चों। सिलिजिलिन जो है आपका माओ बी इनहिबिटर में, सिलिजिलिन आप लोगों ने पढ़ा है, माओ बी इनहिबिटर में सिलिजिलिन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैप्टिस रैप्डोमाइलिसिस व्हेन को प्रिस्क्राइब्ड एचएमजी कोरेक्टेज इनहिबिटर के साथ दोगे तो रैप्डोमाइलिसिस करा देंगे, कौन, आपके जो फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में जैमफिब्रोजिल होता है। जैसे फेरेटिन क्या होता है बच्चों, आयरन जो होता है स्टोर होता है फेरेटिन की फॉर्म में, और आयरन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, याद रखना। ऐसा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन गिवन, जब इनको दोगे आपके हाफ आवर बिफोर मील हो जाएगा, देखो मील के साथ में नहीं दोगे, प्रोलॉन्ग फास्टिंग के बाद नहीं दोगे, ऑप्शन ए हाफ आवर बिफोर मील। जैसे एमिटिक्स आर यूज्ड, एमिटिक्स जैसे कि आपका एपोमोर्फिन एज एमिटिक होता है, आइपिक सिरप आपका एमिटिक होता है, तो ये क्या करते हैं बच्चों, वॉमिटिंग को इंड्यूस कराएंगे ना, क्या कराएंगे, एमेसिस कराएंगे, एमेसिस मतलब कि वॉमिटिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, नहीं है तो बच्चों पेनिसिलिन जी, दैट इज बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी क्या है, बेंजाइल पेनिसिलिन जो आपका नेचुरल पेनिसिलिन होता है, एसिड लबाइल होता है। जैसे एग्जांपल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में कौन सा आता है, पेनिसिलिन जी तो बेंजाइल पेनिसिलिन हो गया। मैथिसिलिन जो है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आपका आ जाएगा क्लोक्सासिलिन और या एम्पिसिलिन, है ना, तो एम्पिसिलिन जो है आपके एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। जैसे 20 ग्रेन इज इक्वल टू, 20 ग्रेन किसके इक्वल होते हैं बच्चों, 1 स्क्रैपल में आपके 20 ग्रेन होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वा सस्पेंशन ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग, तो इन्हें क्या कहेंगे बच्चों, दीज आर मैग्मा। ओके, नेक्स्ट आईपी स्पेसिफिकेशन फॉर नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ 180 माइक्रो
माइक्रोन कोरस्पॉन्ड टू, तो इसके लिए हो जाएगा आपका सी नंबर 85। नेक्स्ट है डेपिलेटरीज क्या होते हैं बच्चों, हेयर रिमूवर्स जो होते हैं, ऑप्शन 2 दीज आर नोन एज डेपिलेटरीज। व्हाट इज द डोज फॉर 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करना, जिसके लिए आपने फ्राइड्स फॉर्मूला पढ़ा है। इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है, फ्राइड्स फॉर्मूला। इसमें होता है एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज होता है, तो इससे आप निकाल देंगे 12 mg, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आ गया। नेक्स्ट पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पास थ्रू सी नंबर 120, तो मैंने आपको बताया कोर्स मॉडरेटली फाइन, फाइन देन वेरी फाइन, है ना। 10, 22, 44, 85, 120 याद रखो। तो आपका 120 आपसे पूछा है, तो आपका लास्ट वाला कौन सा बच्चों, वेरी फाइन, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिया है। 3 रोलर्स इन ट्रिपल रोलर मिल आर अरेंज इन नीचे द फॉलोइंग मैनर, तो 3 रोलर जो होते हैं बच्चों ट्रिपल रोलर मिल में ना ये अरेंज होते हैं कैसे, हॉरिजॉन्टली होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉमनली यूज इंटीग्रेटेड टेस्ट फॉर हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर फिल्टर, तो हैपा फिल्टर की बात हो रही है बच्चों, फुल फॉर्म है हैपा फिल्टर की, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलर एयर फिल्टर। इसके लिए कॉमनली यूज इंटीग्रेटेड टेस्ट होता है डोप टेस्ट, डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट आता है। नेक्स्ट स्नफ्स क्या होते हैं, स्नफ्स हमारे क्या होते हैं, पाउडर्स होते हैं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पाउडर्स होते हैं। कॉमनली यूज लैटिन एब्रीविएशन शेक के लिए, एजिट का मतलब क्या होता है बच्चों, शेक होता है एजिट, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विच क्रूड ड्रग इज यूजेस, डायूरेटिक कौन सा होता है, पुनर्नावा जो होता है बच्चों डायूरेटिक होता है। बोरहाविया डिफ्यूजर निक्टोजिनेसी इसकी फैमिली होती है, ये इसका यूज क्या होता है, डायूरेटिक यूज किया जाता है। आपने गोखरू भी डायूरेटिक पढ़ा हुआ है, गोखरू का यूज भी डायूरेटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। और यहाँ पर पुनर्नावा डायूरेटिक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बोरहाविया डिफ्यूजर बिलोंग टू फैमिली, अभी बताया निक्टोजिनेसी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो पुनर्नावा का सोर्स है। होगवीड इसका सिनोनिम होता है। विटाली मोरिन टेस्ट इज आंसर्ड बाय ट्रोपेन एल्कलोइड्स के लिए आपने कौन सा टेस्ट पढ़ा है, विटाली मोरिन टेस्ट जो है हमारा ट्रोपेन एल्कलोइड्स के लिए होता है, जिसमें आपका बेलाडोना धतूरा स्ट्रामोनियम हायोसाइमस डुबोसिया एंड कोका, ये आपके क्या है, ट्रोपेन एल्कलोइड्स होते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू रुबिएसी फैमिली, किसकी है, तो सिंकोना का सोर्स सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना लैडगेरियाना, ये सब होते हैं। इसमें सिंकोना इंडिका नहीं आता, ध्यान रखना क्वेश्चन बना हुआ है। सिंकोना की फैमिली आपकी रुबिएसी होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्डेमम कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप सीड्स ऑफ एलिटेरिया कार्डेमोमम, कार्डेमम इलायची जो है इसकी फैमिली वही होती है जो जिंजर की होती है, दैट इज जिंजिबरेसी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट गूगल इज द गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ, तो कोमिफोरा हो जाएगा कौन सा, मुकुल। ओके, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, तो बच्चों ये हमारा ग्वार गम का सोर्स है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वारगम का सोर्स है पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस इन द फैमिलीज लेग्यूमिनोसी, मतलब विच इज यूज्ड डिमल्सेंट, डिमल्सेंट हमारा अकेशिया होता है, जो क्या होता है इंडियन गम, गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका, लेग्यूमिनोसी फैमिली होता है, और ये हमारा डिमल्सेंट होता है। टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, आंसर इज ऑप्शन ए जे ए स्मिथ हो जाएगा। नेक्स्ट है हिडनोकार्बिक एसिड कॉन्स्टेंट होता है हमारा जो चोलमुगरा ऑयल होता है, इसमें इसको जो है हिडनोकार्पस ऑयल भी बोलते हैं, इसमें हिडनोकार्बिक एसिड प्रेजेंट है, चोलमुग्रिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, एंटी लैप्रोटिक होता है चोलमुगरा ऑयल। स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए आपका शेड्यूल F2 आता है। और बच्चों अगर बात करेंगे अम्बिलिकल टेप्स की तो आपने F3 याद रखना है। FF ये आपका है ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए, H में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। मतलब प्राइस फिक्स्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ DPCA, तो ये हमारे सीलिंग प्राइस होते हैं, क्या होते हैं, सीलिंग प्राइस। नेक्स्ट शेड्यूल एस रेफर्स टू स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल एस आता है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए मैंने आपको VPP याद कराया, शेड्यूल वी में पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आएगी। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए आपका शेड्यूल O आता है। बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए आपने शेड्यूल C याद करा हुआ है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम, तो इसमें हमारा कौन सा आ जाएगा जो मार्केटेड कर सकते हैं अंडर जेनरिक नेम, इसमें आपका ऑप्शन ए आ जाएगा एनाल्जिन। नेक्स्ट है शेड्यूल M2 स्टेट्स दैट, तो M1 M2 M3 के मैंने आपको HCM से याद करा रखा है, M1 M2 M3 HCM है ना, M1 M2 M3। तो आपसे पूछा M2 के लिए तो HC से कॉस्मेटिक्स देखिए, GMP फॉर द कॉस्मेटिक्स जो कि ऑप्शन सी में आपको दिया है। ओके,
नेक्स्ट है फॉर्म फॉर इश्यू ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग स्पेसिफाइड इन एक्स शेड्यूल एक्स की ड्रग की बात हो रही है। इसके रिटेल और होलसेल आपने याद करे हुए, रिटेल की बात हो रही है तो इसमें 20 याद रखते हो और रिटेल है तो 20F हो जाएगा बच्चों। और अगर रिटेल के लिए 20F और अगर होलसेल होता तो 20 आप G कह देते, है ना। तो यहाँ पर किसकी रिटेल की बात है, आपने 20F याद रखना जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट है शेड्यूल फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बिलोंग्स टू, है ना। तो वो है फैक्ट्री प्रीमाइसिस के लिए आपका शेड्यूल एन आता है जो कि आपको क्या है, शेड्यूल फॉर जीएमपी की बात हो रही है बच्चों, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात हो रही है ना। तो इसके लिए आपका कौन सा आता है, जीएमपी के लिए हमने याद करा है हमारा शेड्यूल एम आता है जीएमपी के लिए। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया बच्चों आपका 1940 में आया, इसके रूल्स कब आए 1945 में। डीपीसीओ जो है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वो एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन ऑप्शन जो है बी हो जाएगा 1995। शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए आपका शेड्यूल एच आता है। और ये क्वेश्चन बच्चों पहले का उस टाइम पे शेड्यूल एल था, बाकी अभी जो है आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए शेड्यूल एच पढ़ना है। नेक्स्ट है हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो इंसुलिन आप लोगों ने पढ़ा है। पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है ना वहां से हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, अल्फा सेल से ग्लूकागोन प्रोड्यूस होता है। प्रोलैक्टिन बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, बाइल आपका लीवर में बनता है, आप पढ़ते हो। नेक्स्ट है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स लाइज इन, पीसीटी की बात हो रही है बच्चों। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स कहाँ पर लाई करता है, रीनल मेडुला, पेल्विस कोर्टेक्स या साइनस, तो ये हमारा होता है रीनल कोर्टेक्स में। नेक्स्ट है मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, तो मेलाटोनिन जो होता है हमारे पीनियल ग्लैंड का हार्मोन है जो सर्केडियन रिदम जो स्लीप वेक साइकिल जो होता है उसको कंट्रोल करता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। जैसे ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर नोन एज, तो ये होती है मेनिंजिस होती है ब्रेन की, जो ब्रेन और जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड कवर होते हैं, है ना, वो मेनिंजिस होती है। तो ये 3 होती है, डैप से आप याद रखते हो, ड्यूरामीटर, एक्नोड एंड पायामीटर होती है। दीज आर मेनिंजिस, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग के लिए बच्चों आपका पिनोसाइटोसिस वर्ड आता है, और अगर सेल ईटिंग की बात होती तो आपने फैगोसाइटोसिस करना था। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स, देखो स्केलेटल मसल्स जो होती है हमारी वॉलंटरी होती है, ध्यान रखना है, स्ट्रेटेड होती है, आपने नोट बताना है, स्ट्रेटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल होती है, लेकिन इनवॉलंटरी नहीं होती बच्चों। नोट में इनवॉलंटरी आ गया, इनवॉलंटरी आपकी स्मूथ मसल्स होती है और कार्डिक मसल्स होती है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट नोड्यूल ऑफ लिम्फोइड टिश्यू फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तो इन्हें क्या कहोगे, इन्हें पेयर्स पैचेस कहोगे, ऑप्शन सी। जैसे फोलेट डेफिशिएंसी कैन लीड टू, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से बच्चों हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। टीनी एयर सैक्स प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स, तो टीनी एयर सैक्स जो होती है ह्यूमन लंग्स में, दीज आर एल्वियोली विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। ओके, और जो मेन गैसेस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोली में ही होता है। थिकनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से जो हमारी आर्टरीज थिक हो जाती है ना, तो उसे हम कहेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, एथेरोस्क्लेरोसिस। जैसे मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड बिलोंग टू, तो ये किस में आता है, मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड आता है नॉन चार्ज फ्लो स्टॉक सिस्टम में। नेक्स्ट डैश इज द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी इन 200 बेडेड हॉस्पिटल्स, तो इसमें हमारा 1200 स्क्वायर फीट आ जाएगा। जैसे व्हाट इज द मिनिमम स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड पर बेड इन 100 बेडेड हॉस्पिटल्स, तो इसके लिए आ जाएगा आपका ऑप्शन ए 10 स्क्वायर फीट। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग डिस्पेंसिंग एरिया इज इन स्क्वायर फीट इज रिक्वायर्ड इन द 100 बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल, तो इसके लिए ऑप्शन ए आ जाएगा 350। नेक्स्ट है मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर स्टोर रूम ऑफ 700 बेड हॉस्पिटल, तो इसके लिए आपका आ जाएगा ऑप्शन सी 2400 स्क्वायर फीट। मतलब जिंक ऑक्साइड जो होता है बच्चों हमारा स्ट्रिंजेंट, एंटीसेप्टिक और प्रोटेक्टिव होता है, तो आपने ऑप्शन डी लगाना है ऑल। जैसे बेरियम सल्फेट जो होता है रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ जीआईटी, तो रेडियो एक्टिव नहीं रेडियो ओपेक हो जाएगा, ऑप्शन ए। एंटी कैरीज एजेंट में आपके फ्लोराइड्स आते हैं, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड हो गया, स्टेनस फ्लोराइड हो गया, दीज आर एंटी कैरीज एजेंट। नेक्स्ट केमिकली कैओलिन जो होता है बच्चों आपका होता है KHAS,
हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, ऑप्शन बी में आपको हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट दिया है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन आयरन के लिमिट टेस्ट में बच्चों हमारा लैक्टिक एसिड यूज नहीं करा जाता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी सिट्रिक एसिड होता है, थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड अमोनिया आयरन के लिमिट टेस्ट में यूज करा जाता है। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट इज यूज इन लिमिट टेस्ट ऑफ, तो हमारा जो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट पढ़ते हो बच्चों उसमें हमारा सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बोरिक एसिड क्या है बच्चों, बोरिक एसिड जो होता है H3BO3 दिस इज अ वेरी वीक एसिड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, वेरी वीक एसिड होता है। नेक्स्ट डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन टेस्ट, ये स्पेसिफिक टेस्ट होता है, किसके लिए होता है बच्चों, लेड के लिए पढ़ा आप लोगों ने, ऑप्शन 2 हो जाएगा। लेड के लिए आपका डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन टेस्ट होता है। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रिंजेंट्स के एग्जाम्पल में हमारे टैनिन्स जो होते हैं दिस आर एस्ट्रिंजेंट्स, ओके। जैसे पोटाशियम पर मैग्नेट जो होता है बच्चों KMnO4 की बात हो रही है, KMnO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑप्शन बी। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है बच्चों MgSO4 जो मैग्नीशियम सल्फेट हमारा होता है ये क्या होता है, कैथार्टिक होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा कैथार्टिक एजेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अलाउड इन बैंकिंग फर्म में ऑप्शन ए हो जाएगा 10, ओके। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने मेंबर होते हैं, प्राइवेट की बात हो रही है तो इसमें 50 होते हैं, ऑप्शन 3। जैसे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं, मिनिमम होते हैं, ऑप्शन बी 2 होते हैं। फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर फाइलोक्विनोन, ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन के जो होता है इसके लिए फाइलोक्विनोन जो है इसके लिए वर्ड यूज करा जाता है ना, और जो नेफ्थोक्विनोन इसमें रिंग प्रेजेंट होता है। मतलब जो द फॉलोइंग विटामिन फैट सोल्यूबल अडैक मैंने आपको बताया तो ऑप्शन सी दिया आपको, विटामिन डी फैट सोल्यूबल है, बी और सी वाटर सोल्यूबल होते हैं। कैल्सिट्रायोल एक्टिव फॉर्म होते हैं किसकी, विटामिन D3 की, 125 डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरोल भी इसे कह सकते हो, कैल्सिट्रायोल 125 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरोल या फिर 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबालामीन, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है जो कहाँ से सिक्रेट होता है, पैराइटल सेल्स, जो स्टमक की पैराइटल सेल्स होती है बच्चों वहाँ से हमारा HCl भी सिक्रेट होता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रेट होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से हमने पढ़ा है परनीशियस एनीमिया हो जाता है। जैसे विच विटामिन है टेरिडीन रिंग, तो टेरिडीन रिंग होती है हमारे फोलिक एसिड में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच फ्रूट हैज हाईएस्ट विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है आपका सिट्रस फ्रूट में वैसे प्रेजेंट होता है, ओके। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू इंजरी के थ्रू ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री होती है, तो ये आपका होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी जो होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे इंक्यूबेशन पीरियड मीजल्स का पूछा हुआ है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 से 14 डेज तक होता है ना, तो देखो इसमें दोबारा से पूछा हुआ है तो इंक्यूबेशन पीरियड मीजल्स का 7 to 14 डेज होता है। चूज करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड, डिप्थीरिया का बच्चों याद रखना 2 से 4 दिन, इन्फ्लुएंजा का 1 से 2 दिन होता है, डिप्थीरिया का 2 से 4 दिन याद रखना, ओके। तो इतने ही क्वेश्चन है बच्चों इस वीडियो में, हो गए हमारे 100 क्वेश्चन और ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ओके बच्चों।